सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। मेरे मालिक दातार, हम सत्संग में जाने के लिए बहुत सोचते हैं कि जाएं या नहीं जाएं। ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करने के बाद भी मन में यही आता है, हमें ये काम भी करना है, हमें ये काम भी करना है, हमें ये काम भी करना है। सबसे पहले हम अपने आप को समझाएं कि पहल किसे दी जानी चाहिए जीवन में। पहल सिर्फ और सिर्फ निरंकार प्रभु परमात्मा को देनी है। ये हमें समझाया जा रहा है कि सत्संग, सिमरन, सेवा हमारे जीवन में बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। हमें भूख यदि आत्मिक लग रही है तब तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके जीवन में हम अपने लक्ष्य की ओर चल रहे हैं, वरन हम भी अपने आप को ठग रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मुझे ध्यान देना है अपने ऊपर कि मैं अपना समय, अपना वक्त बर्बाद तो नहीं कर रही हूँ। इन्हें तो मुझ पे दया आई, इन्होंने तो हर हाल में मुझे निरंकार के साथ जोड़ दिया है। मैं जैसी भी थी, मेरे पिछले कर्मों को इन्होंने नहीं देखा कि तू निरंकार के साथ रहे। अजामिल ब्राह्मण था, नगर वधू के चक्कर में पड़ गया, ब्राह्मणी को छोड़ के उसके साथ रहने लगा। और प्रभु को दया आई, कृपा आई कि इसके कितने अच्छे कर्म थे। ब्राह्मण कौन है जो कर्म अच्छे करे? दसी असम नहीं समझती है। यदि ब्राह्मण भी नीच कर्म कर रहा है, नालियों में पड़ा हुआ है, वेदों शास्त्रों के सार को नहीं समझ पा रहा है, तो नाम का ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। कर्मों का जो ब्राह्मण है उसकी बात चल रही है मालिक। जात पात की बात नहीं हो रही है। प्रभु को कृपा बनी कि इतना प्यारा संस्कारी था ये जीव। उन्होंने संतों को भेजा, संत कृपा हुई, सत्संग हुआ एक रात्रि का। उन्होंने अजामिल से कुछ मांगने के लिए कहा कि हम कुछ आपसे लेना चाहते हैं। अजामिल बोला मेरे पास कुछ नहीं है। संत प्यारे बोले कि बस आपकी संतान होने वाली है, उस संतान का नाम नारायण रख लेना। अजामिल जो अब निम्न स्तर की सोच में पहुंच चुका था, कहा कि हाँ इसमें कुछ नहीं जाता है, चलिए। अब वो नारायण नारायण कर रहा है, मोह में है, और प्रभु तो करुणा निधान है, कृपा निधान है, कृपा ही चल रही है। उठा लिया, फिर स्वयं लेने आए हैं प्रभु अजामिल को। ये दृष्टांत हमारे लिए ही हैं। हम अपने जीवनों में झांकी मारते हैं तो हम भी बख्शे गए हैं। निरंकार प्रभु परमात्मा ने हमें अपने लिए चुना है। आज हमें हिम्मत है, आज हमें ताकत है, तो हम ये आलस्य में अपना जीवन ना गंवाएं कि आज नहीं कल हो जाएगा सत्संग। सेवा भावना हर पल हमारे मन में निष्काम भाव से जागृत रहे। हम ब्रह्मज्ञानी संत महात्माओं का ज़्यादा से ज़्यादा संग करें, क्योंकि ये हमें गिरने नहीं देते हैं, हमारे मन को मैला नहीं होने देते हैं, और हमारे घर में संतों का हर पल आना जाना बना रहे। शरीर करके संत नहीं भी आ पा रहे हैं
संतों के वचन हमारे जीवन में इतने महत्वपूर्ण होते हैं। दासी तो संभाल के रखे हुए है मालिक, जिस जिस भी संत ने जो समझाया है, तो ऐसे ही हमें संभाल करनी है। दासी पूर्ण नहीं है, बहुत गिले शिकवे आ जाते हैं मेरे अंतरकरण में भी। पूर्ण तो आप संगत माँ हैं, आप गुरसिख हैं मालिक। पर चाह यही रखती है दासी कि अंत श्वासों तक सत्संग सिमरन सेवा भाव ना छूटे। वो चिड़िया बन के, वो गिलहरी बन के सतगुरु जी की सेवाओं में योगदान लगा रहे हैं। भावना मेरे अपने सतगुरु जी के चरणों में हर पल समर्पण रहे कि मुझे सतगुरु जी ने जीवन दान दिया है। तो अभी जीवन दान किस लिए है? सिर्फ और सिर्फ निरंकार की भक्ति के लिए। प्रभु की हर पल मुझे प्राप्ति होती रहे। बाकी सब कर्म तो होते हैं, सिमरन भी जब भी तन्मयता के साथ होता है, जब सेवाओं में रहते हैं। मेरा जीवन निंदा, बैर, चुगली, लड़ना झगड़ना, इनमें ना चला जाए। मेरे अंतरकरण में प्रभु परमात्मा की कृपाएं दया के रूप में, प्रेम के रूप में, सत्कार के रूप में बह रही हैं या नहीं, अपना आत्मनिरीक्षण करती रहूं। कोई उम्र नहीं है भक्ति की कि हम कहते हैं ना, अरे अभी क्यों भक्ति करनी है, अभी राम नाम में क्यों रहना है। राम नाम में जो रहते हैं वही जीवन जी पाते हैं। पैसे की बात नहीं है मालिक दाता। रविदास जी कुटिया में रहते थे, कबीरदास जी कुटिया में रहते थे, मीराबाई जी महलों में रहती थी, माता शबरी जी कुटिया में रहती थी, संतों का संग करती थी, प्रभु को पा गई। आज सतगुरु बाबा हरदेव जी हमें समझा रहे हैं, माता जी समझा रही हैं कि हमें घर गृहस्थी नहीं छोड़नी है। कितना प्यारा वचन हमसे भरवाया है कि मोह माया से छूटना है। जिस प्रकार कमल अपने ऊपर गंदगी, कीचड़ का या पानी का असर नहीं लेता है, तो हमें भी सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य परमात्मा की ओर देखना है। ये संसार मोह माया का है, चीख पुकारों का है, भटकने का है। नहीं, माया गुजरान है वास्तव में ही। न हम बिना खाए रह सकते हैं, न हम बिना पहने ओढ़े रह सकते हैं। सत्संग के लिए भी हम चलते हैं तो माया ही चाहिए हमें, संतों की सेवा के लिए भी माया ही चाहिए मालिक। जो हम इनकम बड़े मेहनत से ला रहे हैं, बस हम अपने भाव बना लें कि हमें सेवा करनी है। सेवा घर की भी है, स्वयं की भी है, प्यारे प्यारे संतों की भी है मालिक। तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से सेवा भाव बनाए रखें, और नहीं तो प्रसादी ही करते रहें मालिक। अपने अन्न का हम सदुपयोग करें, अपने धन का सदुपयोग करें, अपने भाव विचारों का सदुपयोग करें, अपनी सोच को सुंदर बना लें मालिक। समय पे जागृत अपने आप को करना है। ये हीरे जैसा जन्म मिलाना है, इसे लुटाना नहीं है। ये अनमोल मोती हैं श्वास हमारे दातार, इनको गंवाना नहीं है। सच्चे पातशाह, हे ईश्वर की अद्भुत माया हमारे साथ चल रही है, इस माया की चपेट में हमें नहीं आना है। हम माया में रहकर मायापति को भुला देते हैं। जिनकी दातें हैं उन्हें ही भुला बैठते हैं। हमें कितना सब कुछ दिया है इन्होंने, समझ तो मेरी है, समझ तो मेरी है। जीते जी अपने आप को संभलना है, और स्वर्ग और नरक मेरा यहीं पर है मालिक। जन्नत है मेरा संतों से मिलना, जहाँ बैठकर मैं प्रभु का यशोगान करती हूँ, प्रभु की लौ जागृत होती है, लीव जुड़ जाती है प्रभु से,
एक हो या चार हो या मैं अकेले हूँ, बस रहना निरंकार के साथ ही है, रहना निरंकार के साथ ही है, रहना निरंकार के साथ ही है। मालिक दातार सदगुरु जी ने हमारा जीवन सफल बनाया है। हम अपने आप को समझें, हर पल संभालें। धन्यवाद जी।